उनको उनकी लीगल साइड कमज़ोर होने की वजह से हर बार वो तारीख पे तारीख ले रहे हैं, हर बार जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन हो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अगर वो लीगल स्ट्रांग है तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंच के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको उसके सामने आना चाहिए, उनके सामने उनका जो भी कहना है वो रखना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निकाल, इसका रिजल्ट आना चाहिए जो हमें पूरे महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षित है। अभी 21 फरवरी को जो सुनवाई हुई मंगलवार को कायदे मिले, उसमें मेरिट पर फैसला किया जाएगा, ऐसा आज कहा है। तो अभी ये मामला पेंडिंग है फिलहाल, तो ऐसा लग रहा है? नहीं, फिलहाल मामला तो ऑलरेडी 5 बेंच के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वहाँ पे पेंडिंग ही था। उनका ऑब्जेक्शन था कि 5 बेंच के सामने न होते हुए 7 बेंच के सामने होना चाहिए, यही मुद्दा था और वो उनकी जो मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है और अभी रेगुलर जो 5 बेंच का जो कोर्ट है उसके सामने ये होगी। इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट इशू है, नाबाम रेबिया के केस के जो घटना है और ये महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसमें बहुत सारे थोड़े बहुत डिफरेंस भी है और जो स्पीकर के जो पावर है, स्पीकर के पावर की जो उसकी भी डेफिनेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही चर्चा हुई। अगर 3-4 जो सदस्य स्पीकर के ऊपर अविश्वास ठराव लाते हैं तो वो प्रोसेस फॉलो करने का, ये जो 14 डेज़ की नोटिस देने के बाद जो प्रोसेस है वो फॉलो करने के बाद डिसक्वालिफिकेशन के बाद भी स्पीकर के ऊपर अगर कोई अविश्वास ठराव लाता है तो स्पीकर को अधिकार है क्या कि उनको डिसक्वालीफाई करने का, इसके बारे में भी पूरी चर्चा हुई। और लेकिन इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट जब भी हुआ जब भी सीएम पद का जब भी रेजिग्नेशन दिया उस वक्त, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के पहले सीएम पद का जो रेजिग्नेशन दिया उसकी वजह से ये पूरे केस का ही पूरा लीगल जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। तो जो दो केस का प्रेफरेंस दे रहे हैं वो 2 केस का रेफरेंस केवल सीएम पद का रेजिग्नेशन देने की वजह से इसके पूरे लीगल प्रोसेस और लीगल आउटपुट इसके चेंज हुए। तो इसके लिए जो 5 बेंच का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसके पूरे 3-4 मुद्दों का विचार करके निर्णय देगा। अधोरेखित करतायत, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सांगितले की हा मुद्दा ग्राह्य धरला जाणार आहे आणि जेव्हा सुनावणी सुरू होईल तेव्हा हा प्रकरण जे आहे नबाम रेबियाचं ते आता ग्राह्य धरलं जाणार, त्यामुळे कुठेतरी तुम्हाला देखील हा एक झटका बसला नाही। नबाम रेबियाची जी केस आहे ती 100% पूर्ण महाराष्ट्राच्या घटनेला अनुकूल होऊ शकत नाही आहे। त्याच्यातले काही जे रेफरन्स आहेत ते रेफरन्स महाराष्ट्रातल्या घटनेला अनुकूल होऊ शकतात। म्हणून नबाम रेबियाच्या केसच्या व्यतिरिक्त 10 मुद्दे कोर्टासमोर चर्चेसाठी पेंडिंग आहेत। त्यामुळे पहिला जो मुद्दा होता नबाम रेबियाच्या केसचा त्याच्यावरच विरोधी गटाने ऑब्जेक्शन घेऊन हा 7 बेंचकडे हा रेफरन्स करावा, हाच पहिला मुद्दा होता। त्यामुळे तो पहिला मुद्दा आता खोडून काढलेला आणि जो रेग्युलर 9 मुद्दे आहेत त्या 9 मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टात आता युक्तिवाद होईल आणि पुन्हा याच्याबद्दल चर्चा होती। राहुल जी, कपिल सिब्बल ने एक अहम आर्गुमेंट किया है कि जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, भले ही सीएम ने रेजिग्नेशन दिया हो, लेकिन फ्लोर टेस्ट के वक्त व्हिप का पालन नहीं हुआ है और इस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो भी निर्णय है उसका अधिकार उपाध्यक्ष को था। नहीं, फ्लोर टेस्ट रेजिग्नेशन गया तो रेजिग्नेशन देने के बाद सरकारी गिर जाती है और जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में मेजॉरिटी नहीं है तो उस व्यक्ति को फ्लोर टेस्ट करने का मीन्स रिक्वेस्ट करने का अधिकार नहीं है और एक बार रेजिग्नेशन देने के बाद फ्लोर टेस्ट का अधिकार ही खत्म होता है। यही मैं बात बोल रहा हूँ कि सीएम पद का रेजिग्नेशन देने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इसमें बहुत आए हुए और वही पॉइंट पे इस केस का रिजल्ट लगेगा। तो आज का फैसला आपको भविष्य में कैसे मजबूत, आपकी केस को मजबूत कर सकता है? नहीं, आज का फैसला का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता चाहते हैं कि इस पूरे केस का रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। जो भी रिजल्ट आए जल्दी आना चाहिए। अगर 7 बेंच के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये जाता था तो इसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता था। इस पूरे प्रोसेस को क्योंकि 7 जजों की अपॉइंटमेंट हो जाती थी, अपॉइंटमेंट के बाद फिर एक बार 0 से 7 जज इस केस को देखते थे और फिर एक बार वापस इसके ऊपर चर्चा में युक्तिवाद चालू हो जाता था। लेकिन अब 5 जो जज हैं, अभी जो सिटिंग जज है, उन्होंने ऑलरेडी ये पूरा केस, उनकी केस की पूरी जानकारी है, पूरे केस के प्रोसेस के बारे में उनकी जानकारी है। तो हमें संपूर्ण विश्वास है आने वाले 1-2 महीने में इस केस का रिज़ल्ट होगा और इस केस का रिज़ल्ट ये ऐतिहासिक रिज़ल्ट होगा और पूरे देश के पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल जो फैमिली है, जो रीजनल पार्टी चलाती है, उनके लिए एक सबक रहेगा। थैंक यू।
तर ठाकरे गटाची कायदेशीर बाजू कमकुवत आहे आणि ठाकरे गटाची वक्तव्य ही संभ्रमाची आहेत. तसंच ठाकरे पक्षाचा कोर्टावर विश्वास नाही असं खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हटलेलं आहे. आणि आता एक मोठी बातमी, कसबा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात आजारी असलेल्या खासदार गिरीश बापट यांना उतरवल्यामुळे आता भाजपवर टीका केली जाते. या टीकेला भाजप नेते अंकुश काकडे यांनी उत्तर दिलंय. बापट यांच्यावर बोलताना काकडेंची जीभ घसरलेली आहे. गिरीश बापट यांच्या डोक्यात राजकारणाची खुजली असून त्यांना भाजपनं प्रचारात उतरवलं नाही तर त्यांनाच राजकारणाची खुजली आहे अशा शब्दात त्यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. तसे बापट साहेबांना स्वतःच्या हृदयामध्ये, मनामध्ये, मोठ्या डोक्याच्या मेंदूमध्ये एक खुजली आहे राजकारणाची. जसं राजकारण येतं तसे ते बाहेर पाडतात. मग कुठल्याही अवस्थेत असू ते, त्यांच्या रक्तात भिनभिनलेलं आहे भारतीय जनता पक्ष आणि प्रचार यंत्रणा. त्यामुळे ते त्यांच्या स्वखुशीने भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराला आलेले. आणि आता बुलेटिनमध्ये पाहणार आहोत 25 मिनिटात 50 बातम्या.